हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की भाषा भारती मतलब हिंदी का एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 18 के दिवस 1 से लेके 6 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलो करते हैं प्रश्नों को हल। ये है सप्ताह 18 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत यहाँ बिंदु दिए हैं जो कि आपको क्लासरूम में टीचर पूछेंगे और आप उनको उत्तर बता दीजिएगा। पठन बोध के अंतर्गत पाठ का सरलीकृत भावार्थ दिया है। पाठ का सरलीकृत रूप यहाँ पर दिया है बच्चों, जो काफी बड़ा है, तो आप इसे पढ़ लेना। ये बहुत ही प्यारी एक बंजारे की और एक ठग की कहानी है जिसे पढ़कर आपको मजा आएगा और इसके अनुसार हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देख लेते हैं लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न। यहाँ पर पठन बोध की प्रथम 5 पंक्तियों को जो ऊपर दिया गया है उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो इस पाठ से चालू करके मदद कर सकता है तक आप यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों पूरा। मैंने यहाँ डेट लगा दिया है। लिखित भाषा के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, बंजारे ने बूढ़े की मदद किस प्रकार की। तो उत्तर, बंजारे ने बूढ़े को गड्ढे से निकाला। प्रश्न दूसरा, अगर आप बूढ़े बाबा के स्थान पर होते तो घोड़ा दिलाने के लिए क्या उपाय करते। उत्तर, हम भी घोड़ा वापस दिलाने के लिए कई नई तरकीब सोचते और घोड़ा वापस दिलवाते। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, मुहावरे हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ मुहावरा दिया है और यहाँ इसका अर्थ दिया है। उदाहरण दिया है, आंखों का तारा होना। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग दिया है इसका, राघव अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो इसी तरह हमें यहाँ मुहावरे दिए हैं बच्चों और हमें यहाँ पर उसके अर्थ लिखना है। तो पहला मुहावरा है, पहला है लोहे के चने चबाना। तो इसका अर्थ हो जाता है कठिन परिश्रम करना। दूसरा है दांत खट्टे करना। तो इसका अर्थ हो जाता है हरा देना, मतलब किसी चीज में हरा देना, जीत और हार वाला हरा। तीसरा है 9 2 11 होना। इसका मतलब है भाग जाना। होता है ना, कोई किसी को देखकर भाग जाता है तो बोलते हैं 9 2 11 हो गया। वाक्य में प्रयोग दिया है, पहले का हम लिखेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोहे के चने चबाना पड़ता है। कुल दूसरा, कल कुश्ती में मैंने रोहन के दांत खट्टे कर दिए। तीसरा, मोटे कुत्ते को देखकर बिल्ली 9 2 11 हो गई डर के मारे, है ना। तो 9 2 11 होना। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, इसे बच्चों आप पढ़िएगा। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, राज तिलक से क्या आशय है। तो ये मौखिक प्रश्न है बच्चों, टीचर आपसे पूछेंगे और आप इसका उत्तर बताइएगा। वैसे राज तिलक का मतलब होता है जब राजा की गद्दी, राजा का दायित्व तो किसी को सौंपा जाता है तो उसको तिलक किया जाता है, उसे राज तिलक कहते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, संरक्षिका के रूप में से क्या आशय है लिखिए। तो उत्तर, संरक्षिका के रूप में का आशय है रक्षा करने वाला या वाली। तो इसका हम लिखेंगे, रानी सभी प्रजा की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहती थी। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, अपने पुस्तकालय से कुछ जानवरों के चित्र कहानी की पुस्तक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, यह कहानी के जानवर के विषय में है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, यह कहानी लोमड़ी के विषय में थी। प्रश्न दूसरा, कहानी में और कौन से पात्र है। किसी एक पात्र के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो उत्तर, कहानी में किसान और लोमड़ी है। किसान के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, किसान बहुत ही दयालु था, किसान मेहनती था। तो बच्चों, यहाँ आपने जो कहानी पढ़ी होगी या कविता, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। सप्ताह 18 का दिवस 2 मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा, जो क्लासरूम में करना है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। दिवस 1 से सरलीकृत पाठ के अंश को पढ़िए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बंजारों के डेरों से क्या समझते हो लिखिए। उत्तर, बंजारे बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं। वे जिस स्थान पर सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं उसे बंजारे का डेरा कहते हैं। प्रश्न दूसरा, मुखिया कौन होता है, यह क्या काम करता है। उत्तर, मुखिया गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। यह गांव के लोगों की समस्या सुनता है और उनको हल करता है। भाषा विकास के अंतर्गत सरलीकृत पाठ की अगली 5 लाइनों को अनुलेख लिखिए। तो जो पहले हमने 5 लाइन लिखी है बच्चों, उसके आगे के 5 लाइन आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। हमने चालू किया है, बाबा ने उत्तर दिया से लेकर असरफियां चुरा ली तक। तो ये आप पूरा लिखिए, हमने यहाँ डेट लगा दिया है।
शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए हैं जंगल, तालाब, खूंटा, मुखिया, बंजारा और ठग। उदाहरण में बंजारे में दया भाव था। अब हमें जंगल का लिखना है, तालाब, खूंटा, मुखिया, बंजारा और ठग का। जंगल का हम लिखेंगे जंगल में बहुत से जानवर होते हैं। तालाब, हमारे शहर में 4 तालाब है। खूंटा, खूंटा से बकरी को बांध दो। मुखिया, मुखिया, गांव के मुखिया मेरे ताऊजी है। बंजारा, तो बंजारे का आ जाएगा कल गांव में बहुत से बंजारा आए। ठग, ठग ने चाची से 2000 रुपए ठग लिए। तो इस तरह जंगल का, तालाब का, खूंटा का, मुखिया का, बंजारा का और ठग का ये वाक्य में प्रयोग कंप्लीट हुए। निर्देश, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 77 से शब्दार्थ कॉपी में लिखिए। तो ये आपको कॉपी में लिखना है बच्चों। अपनी पाठ्यपुस्तक निकालिए, 77 नंबर का पेज निकालिए और उस पर जो शब्दार्थ दिए हैं उन्हें कॉपी में लिखिए। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। ये पूरा पढ़ लीजिए बच्चों आप। मौखिक प्रश्न है, सरल स्वभाव से क्या आशय है? तो ये टीचर आपसे पूछेंगे, आप उनको बताइए। सरल स्वभाव मतलब सीधा साधा स्वभाव। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, किस गुण के कारण विजय सभी को प्रिय था? उत्तर, विजय सरल स्वभाव का था, दूसरों की सेवा करता था और आसपास के पेड़ पौधे, पशु पक्षी की भी सेवा करता था। उसके इसी व्यवहार मतलब गुण के कारण विजय सबको प्रिय था। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, सूचना को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर है सूचना, विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। फिर ये पूरी सूचना पढ़ लीजिएगा बच्चों। नोट यहाँ पर लिखा है, अपनी फोटो और रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखे। तो इसे पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, यह सूचना किस विषय में है? उत्तर, यह सूचना विद्यालय पत्रिका नटखट के प्रकाशन के विषय में है। प्रश्न दूसरा, रचनाओं के प्रकाशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, रचनाओं के प्रकाशन से आशय है मतलब है किसी रचना को लोगों के सामने लाना या किसी कहानी या कविता को किताब के रूप में छापना जिससे कि वह लोगों तक पहुंच पाए और लोग उसे पढ़ सके। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख कर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और हमारा पहला और दूसरा दिवस हुआ कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। 18 अंतर्गत लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, बंजारा यदि घोड़े पर नहीं बैठा होता तो अन्य 4 जानवरों के नाम लिखिए जिन पर बैठकर बंजारा जा सकता था। उत्तर, घोड़े के जैसे अन्य 4 जानवर जिस पर बैठकर सवारी की जा सकती है। पहला हाथी, दूसरा ऊंट, तीसरा गधा और चौथा खच्चर जिस पर की बैठा जा सकता है। प्रश्न दूसरा, बड़े बूढ़े लोगों को बार बार खांसी क्यों आती है? उत्तर, बड़े बूढ़े लोगों को बार बार खांसी श्वास की समस्या के कारण, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है इस कारण और वायु प्रदूषण के कारण जो कि कमजोर शरीर पर ज्यादा असर करता है इस कारण से आती है। प्रश्न तीसरा, चौकन्नी निगाह से क्या आशय है? उत्तर, चौकन्नी निगाह से आशय सतर्क रहना मतलब सावधान रहने से है। वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। प्रश्न पहला, रवि कहाँ रहता है? उत्तर, रवि कहाँ रहता है यही वाक्य लिखेंगे लेकिन इसमें लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला। प्रश्न दूसरा, गौरव एक अच्छा लड़का है। उत्तर में हम पूरा यही लिख लेंगे बच्चों लेकिन लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रश्न तीसरा, शैली, तनु, गौरी बाजार जा रही है। तो उत्तर में हम ये पूरा लिखेंगे लेकिन शैली के बाद अल्प विराम, तनु के बाद अल्प विराम और गौरी बाजार जा रही है लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर योजक चिन्ह यानी कि ये वाले 5 शब्द लिखे। तो पहला लिखा हमने सुबह शाम, दूसरा खाना पीना, तीसरा रात दिन, चौथा काला लाल और 5वां मेरा तेरा। ये तो बच्चों इसे पढ़िए ध्यान से। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर के विषय में 3 वाक्य लिखे। तो उत्तर, सबसे तेज चीता दौड़ता है। अब इसके बारे में 3 वाक्य देख लेते हैं। पहला, चीता सबसे तेज दौड़ता है, दूसरा यह जंगल में रहता है और तीसरा यह मांस खाता है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, अनुच्छेद पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस अनुच्छेद को आपको बच्चों पढ़ना है।
स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत प्रश्न पहला, मन हर लेने से क्या आशय है? उत्तर, मन हर लेने से आशय मन को प्रिय लगना है। प्रश्न दूसरा, मृदुभाषी से क्या आशय है? लिखिए। उत्तर, मृदुभाषी से आशय है मीठा बोलने वाला। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। शब्द बोले बच्चों हमने वाणी, प्रभाव, काव काव, शब्द, मृदुभाषी और वरदान। वाक्य बोले बच्चों हमने पहला वाक्य बोला है हमने, हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए, और दूसरा, मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो सप्ताह 18 का दिवस 4 मौखिक भाषा। हमारा लिखवाना और समझाना बच्चों कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे अपलोड किए हुए वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, लिखित भाषा विकास के अंतर्गत पाठ में आए सभी पात्रों के नाम आप क्या रखना चाहते हैं? लिखिए। तो जैसे घोड़ा को इन्होंने लिख के बताया है कि इन्होंने घोड़े का नाम क्या रख दिया? हीरा। वैसे बंजारा का तो पात्र पहले कौन कौन से है? बंजारा है, बूढ़े बाबा है, व्यक्ति है, नानी है। तो इनका नाम आप क्या रखना चाहोगे? तो बंजारे का नाम हम विजय रखना चाहेंगे, अमीर रखना चाहेंगे और मतवाला रखना चाहेंगे, कोई सा भी। बूढ़े बाबा को हम श्यामलाल कहना चाहेंगे या जय काका भी कहना चाहेंगे। व्यक्ति के लिए हमने लिखे हैं यहाँ पर राजा, मोनू और वीर नाम। और नानी के लिए हमने लिखे है गंगा, काशी और सुमन। ये नाम नानी के हम रख सकते हैं या रखना चाहेंगे। क, ह और म वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ क से, यहाँ ह से और यहाँ म से शुरू होने वाले शब्द हम लिखेंगे बच्चों। हमने पहला शब्द बोला, लिखा है कलम, कागज, कोरा, काला। हल, ह से, हमारा, हलवाई, हमेशा। अब म से देख लेते हैं बच्चों, मेरा, मगरमच्छ, मछली और मकर। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, चैन की नींद से सोता हुआ बंजारा कैसे जागा? तो उत्तर, घोड़े को पास न देखकर चैन की नींद से सोता बंजारा जागा। या आप लिख सकते हैं कि घोड़े को पास न देखकर नींद से सोता हुआ बंजारा जागा। प्रश्न दो, ठग की पड़ोसियों से अच्छी क्यों बनती थी? उत्तर, ठग के पड़ोसी भी ठगी के काम मतलब चोरी करते थे, इसीलिए ठग की पड़ोसियों से अच्छी बनती थी। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला, बंजारा चैन से सो गया। चैन को रेखांकित किया है तो इसका अर्थ हमको लिखना है, बंजारा चैन से सो गया मतलब बेफिक्र होना। दूसरा है, उसकी नींद टूट गई। तो टूट गई का है नींद खुलना। तीसरा है, नानी दम लेने लगी। दम शब्द के लिए है सांस फूलना। चौथा, बंजारे पर मुसीबत आ पड़ी। मुसीबत शब्द का है समस्या। और वह आदमी डपटकर बोला। तो डपटकर को रेखांकित किया है तो इसका अर्थ है धमकाना, डांटकर या चिल्लाकर बोलना। लिखित प्रश्न के अंतर्गत है बच्चों प्रश्न नंबर पहला, कटु भाषा बोलने वाले को क्या क्या हानियां उठानी पड़ सकती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, कटु भाषा बोलने वाले को निम्न हानियां होती है। पहली, कटु बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। दूसरा, उनसे सब दूर रहते हैं। तीसरा, उनसे बुरा व्यवहार करते हैं। चौथा, बुरा भला कहते हैं। गए स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत प्रश्न पहला, शेर के आने से जंगल में क्या क्या हलचल हुई? उत्तर, शेर के आने से पत्ते खड़कने लगे। उसकी आवाज सुनकर हिरन, खरगोश, हाथी, कछुआ, भालू सभी जानवर भागने लगे और कौवा काव काव करने लगा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित जानवरों की आवाज के नाम लिखिए। जैसे कुत्ता क्या करता है? भो भो। कुत्ते की आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं? भो भो। वैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कोयल, मोर, गाय और मुर्गा की आवाज के नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में देख लेते हैं, बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ, बकरी में में, कोयल कुहू कुहू, मोर मयूर, गाय में और मुर्गा कुकड़ू को बोलता है बच्चों। तो ये लिख लीजिए आप। श्रुति लेख में हम बोलेंगे जंगल, शेर, हिरन, भालू, गुफा, कौवा। वाक्य, भालू गुफा में छिप गया। दूसरा, कटु भाषा बोलना बुरी बात है। सप्ताह 18 दिवस 5 लिखित भाषा विकास के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं। लिखिए, क्या होगा यदि पतंग की डोर टूट जाए? तो क्या होगा? पतंग की डोर टूट जाएगी तो पतंग आसमान में उड़ जाएगी। घोड़े की लगाम छूट जाए तो क्या होगा? घोड़ा भाग जाएगा। पानी का मटका फूट जाए तो क्या होगा? पानी बह जाएगा। और पेड़ की डाली टूट जाए तो क्या हो जाएगा? डाली सूख जाएगी। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, झोपड़ी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी? लिखिए। उत्तर, झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी, घास, रस्सी, पत्ते, बांस, मिट्टी आदि की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न दो, झूठ मूठ का सोना मतलब नींद कैसा होता है? लिखिए। तो उत्तर, झूठ मूठ का सोना नींद का मतलब है सोने मतलब नींद का नाटक
करना। विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम अर्थात अर्थपूर्ण शब्दों में लिखिए। यहाँ जैसे यहाँ दिया है त, प और ग, तो इसको हम बनाएंगे पतंग। फिर खी, मु, या, तो इससे बन जाएगा मुखिया। धी, या, बु, तो इससे बन जाएगा बुधिया। रा, बाण, जा, तो इससे बन जाएगा बंजारा। फिर शी, ब, त, मु, तो इससे बन जाएगा मुसीबत। विलोम शब्द लिखिए। शब्द दिए हैं बच्चों यहाँ पर और इनके विलोम शब्द हमको यहाँ पर लिखना है। तो भला, भला का हो जाएगा बुरा। सुख, सुख का हो जाएगा दुख। चैन, चैन का हो जाएगा बेचैन। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। ये पूरा आपको पढ़ना है बच्चों, ध्यान लगाकर। लिखित प्रश्न। प्रश्न पहला, पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती से क्या समझते हैं, लिखिए। तो उत्तर, पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती से आशय है कि एक बार समय बीतने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आता, अर्थात एक बार जो जैसा बन गया दोबारा नहीं बनता। जैसे कि घड़े पर एक बार मिट्टी चढ़ जाती है, घड़ा पक जाता है, उसके बाद हम चाहे तो अलग से मिट्टी उस पर नहीं लगा सकते, वह नहीं लगती। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत पठन। तो यहाँ पर इसे पढ़िए बच्चों ध्यानपूर्वक। लिखित प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न पहला। लिखित प्रश्न के अंतर्गत है पहला प्रश्न, आप राघव के स्थान पर होते तो क्या करते। तो उत्तर, मैं राघव के स्थान पर होती या होता तो मैं भी राघव की तरह नोट शिक्षिका को सौंप देता। प्रश्न दूसरा, बच्चों को ईमानदारी की जांच हेतु शिक्षिका ने क्या किया। उत्तर, बच्चों में ईमानदारी की जांच हेतु शिक्षिका ने भोजन अवकाश के समय कक्षा में 10 रुपए डाल दिए। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो शब्द बोलेंगे बच्चों हम ईमानदारी, परखने, कक्षा, शिक्षिका, स्थान और चौथी। और वाक्य बोलेंगे पहला, हमें ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, शिक्षिका ने राघव की प्रशंसा की। सप्ताह 18 के अंतर्गत दिवस 6, पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों को आगे बढ़ा। उदाहरण दिया है, क्या होगा यदि प्याली फूटी हो, तो क्या होगा, चाय फैल जाएगी। ऐसे ही बाकी का करना है। तो यहाँ पहला दिया है, नानी रूठी हो, तो नानी क्या करेगी, कहानी नहीं सुनाएगी। दूसरा दिया है, खटिया टूटी हो, तो क्या होएगा, सो नहीं पाएंगे। तीसरा है, घर में एक खूंटी ना हो तो कपड़े नहीं टांग पाएंगे। पेड़ के नीचे खड़े आदमी ने बंजारे को इसीलिए टोका क्योंकि बंजारा जंगल के रास्ते रात में अकेला ही चला जा रहा था। प्रश्न 2, अगर जंगल में बंजारे के स्थान पर आप होते तो क्या करते। उत्तर, अगर जंगल में बंजारे के स्थान पर हम होते तो सुनसान रास्ते पर रात में अकेले नहीं जाते, कहीं रुकने की व्यवस्था देखते। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं, नानी, बुधिया, बंजारा, खूंटा और कहानी। तो नानी का हमने वाक्य बनाया है, मेरी नानी बहुत ही सुंदर थी। बुधिया का वाक्य बनाया है, मेरी मौसी दादी का नाम बुधिया था। बंजारा, हमारे गांव में 5 बंजारे आए। खूंटा का, गाय को हम खूंटे से बांधते हैं। और कहानी का वाक्य बनाया हमने, मेरे मामा मुझे कहानी सुनाते हैं। ये सब उसका सपना है। प्रश्न दूसरा, आप कोई एक कहानी अपने मित्रों को सुनाइए। तो बच्चों आप कोई भी एक कहानी अपने मित्रों को सुना दीजिएगा। हम बाल सभा में कहानियां सुनते हैं ना, वैसे। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, हवा के संग संग चलने से क्या आशय है। उत्तर, हवा के संग संग चलने से आशय है कि हवा की तरह तेज रफ्तार में चलना। प्रश्न 2, घुमंतु जाति, बंजारा, नट, लोहा पीटा में से किसी एक के विषय में 3 वाक्य लिखे। तो हम यहाँ बंजारा के बारे में वाक्य लिखेंगे बच्चों। पहला वाक्य है, बंजारे लोग एक जगह स्थायी नहीं रहते। दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तीसरा, ये कहीं भी एक साथ अपना डेरा जमा लेते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन कहानी पढ़िए। दंत कथा, दंत कथा के नाम से कहानी दी है बच्चों, इसे पढ़िए, बहुत ही प्यारी कहानी है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बंजारे की खुशी का क्या कारण था। उत्तर, बंजारे ने सोचा मैंने संत को उल्लू बना दिया, मुझे संतों को मेवा मिश्री नहीं खिलानी पड़ी, यह बंजारे की खुशी का कारण था। श्रुति लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। शब्द, मेवा मिश्री, संत, बैल, उल्लू, बोझ और बोरी। इन्हें लिखकर देखिएगा बच्चों। वाक्य हम कहेंगे, मैंने संतों को उल्लू बना दिया। दूसरा, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड कर सके। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के
प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।